गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के कुछ तथ्य हम लोग देखते हैं। पहले तथ्य की बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो संथाल झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। क्लियर? पहली गोंड, दूसरी भील। क्लियर? गोंड, दूसरी भील, तीसरी भारत में इसका तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से और झारखंड में पहला स्थान है। क्लियर? ना प्रजातीय श्रेणी की बात करें या समूह की बात करें श्रेणी या समूह की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। प्रजातीय समूह या श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, भाषा संथाली। क्लियर? आगे बात करें लिपि ओल्ची की। और ये लिपि किनके द्वारा दी गई है? देन इट इज ये पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ये लिपि डिस्कवर की गई है ना। भाषा समूह की बात करें या भाषा परिवार की बात करें तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करता है। भाषा समूह या फिर भाषा परिवार की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक क्लियर? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से ये बिलोंग करता है। क्लियर? ना निवास, संथालों का निवास मुख्यतः कहाँ है? तो मुख्य निवास स्थान इनका संथाल परगना है। संथाल परगना इनका मुख्य निवास स्थान है। संथाल परगना प्रमंडल। क्लियर? इनकी बहुलता के संथाल परगना प्रमंडल में संथालों की बहुलता के कारण ही राज्य का उत्तर पूर्वी भाग संथाल परगना कहलाता है। क्लियर? इसके अलावा ये धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, हजारीबाग,
गिरिडीह, चतरा, बोकारो, यहाँ भी निवास करते हैं। सिंहभूम, क्लियर। आगे देखते हैं, राजमहल पहाड़ियों में इनके निवास स्थल को निवास स्थल को दामिने कोह कहा जाता है। दामिने कोह कहने का मतलब है, जनरली जो दामिने कोह वर्ड होता है इसका प्रयोग राजमहल क्षेत्र के लिए किया जाता है, जो कि साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा ये सब आते हैं। क्लियर। नाउ, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है और 92वें संविधान संशोधन संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो संथाली। क्लियर। आठवीं अनुसूची में संथाली भाषा को स्थान दिया गया है। क्लियर। नाउ, यह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। नाउ, संथाल की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो संथाल समाज को 4 हड़ों में विभाजित किया गया है। संथाल समाज को 4 हड़ों में वर्गीकृत किया जाता है या फिर किया गया है। ना कौन कौन सा है ये? फर्स्ट वन इज किस्कू हड़, सोरेन हड़, मुर्मू हड़, किस्कू, सोरेन, मुर्मू एंड मरूड़ी हड़। फोर्थ वन इज
किस्कुहड़ राजा से संबंधित है, सोरेन सिपाही, मुर्मू पुजारी और मरूड़ी कृषक। क्लियर। संथाल समाज की गोत्र की बात करें तो ये इनका गोत्र देखते हैं। गोत्र, संथाल समाज में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। क्लियर। युवाग्री, संथाल समाज के युवाग्री को घोटुल कहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं युवागृह के बारे में। क्लियर। ये झारखंड की जनजातियों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से युवागृह की स्थापना की गई है। क्लियर। विवाह, संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। क्लियर। संथाल समाज में संथालों के प्रचलित विवाह कुछ प्रचलित विवाह संथाल समाज के। क्लियर। किरिंग बापला, किरिंग जबाई बापला, क्लियर। इतुत सिंदूर बापला, घर दी जवाई या घर की जवाई बापला। क्लियर। सांगा बापला, टुनकी दिपिल बापला। क्लियर। निर्बलोक बापला, क्लियर। ये कुछ विवाह हैं संथालों में, कुछ प्रचलित विवाह है। सेवा विवाह, हम लोग ईच एंड एवरी विवाह को, प्रत्येक विवाह को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में जब हम लोग जनजातियों का विवाह टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं। वधु मूल्य को, संथालों में वधु मूल्य को पौन कहते हैं। संथाल में जो वधु मूल्य दिए जाते हैं वो वर पक्ष के द्वारा वधु को, कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। क्लियर।
वधु मूल्य को पौन कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं बिटलाहा। बिटलाहा संथाल समाज का एक सबसे कठोर सजा है। ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। कह सकते हैं सबसे कठोर सजा। संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहते हैं। मांझी कहलाता है। जो इसका सहायक होता है मांझी के सहयोगी को जोग मांझी कहते हैं। मांझी के सहयोगी को जोग मांझी कहते हैं। संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती है। संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती हैं। क्लियर। मांझी के अनुपस्थिति में जोग मांझी उसका काम करता है ना। देश मांझी, ये सब टर्म है। मांझी, जोग मांझी, मांझी थान, देश मांझी। देश मांझी 5 से 8 गांव को मिलाकर 5 से 8 गांव पर एक देश मांझी होता है। क्लियर। गांव पर एक देश मांझी होता है। क्लियर। गोड़ाइत, गोड़ाइत टर्म संदेशवाहक कह सकते हैं, मैसेंजर, जो गांव में मैसेज लाने, संदेश लाने ले जाने का काम करता है, उसे गोड़ाइत कहते हैं। ये मांझी का मैसेंजर होता है। क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं संदेश वाहक, गोड़ाइत संदेश वाहक। क्लियर। ना परगना टर्म है परगना। 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना का निर्माण होता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना का निर्माण होता है।
परगना के जो मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, उसको परगनैत कहा जाता है। क्लियर। और इसका प्रधान जो होता है, इसका प्रधान परगनैत कहलाता है। परगनैत 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना का निर्माण होता है। और परगना का जो प्रधान होता है उसको परगनैत कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं परगन ऐसे। परगना का प्रधान परगनैत कहलाता है। क्लियर। वैसे विषय जिसका निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं हो पाता है, उन विषयों को मांझी द्वारा देश मांझी के पास निपटारे के लिए ले जाया जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं। परगनैत जो होते हैं वो संथाल समाज के सबसे ऊंचे सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था है। बात कर चुके हैं हम लोग परगनैत ही जिस समस्या का निपटारा मांझी अथवा देश मांझी के द्वारा नहीं हो पाता है, उसका समाधान परगनैत द्वारा किया जाता है। मीन्स मांझी द्वारा जो नहीं जिस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है वो देश मांझी के पास जाता है। देश मांझी जो नहीं कर पाते वो परगनैत के पास जाता है। क्लियर। ना धर्म, देश मांझी, जोग मांझी, मांझी थान, गोड़ैत, परगना, परगनैत। क्लियर। ये कुछ टर्म है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धर्म। संथाल की धर्म की बात करते हैं। जो इनका सबसे प्रधान देवता होता है सिंगबोंगा या ठाकुर। प्रधान देवता सिंगबोंगा या फिर इसी को ये ठाकुर कहते हैं। सिंगबोंगा सूर्य से रिलेटेड होता है, जिसे ये सृष्टि का रचयिता, जो सिंगबोंगा होता है इन्हें ये सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं। दूसरा प्रमुख देवता जो संथाल का होता है मरांग बुरु। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु। मरांगबुरु मतलब पहाड़ों का देवता। क्लियर। मरांगबुरु पहाड़ों का देवता। मरांगबुरु पहाड़ों का देवता। क्लियर। आगे देखते हैं ग्राम देवता। जाहिर एरा। जो ग्राम देवता का निवास स्थान होता है ये जाहिर थान कहलाता है। क्लियर। जाहिर एरा और जाहिर थान। क्लियर। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं। गृह देवता उड़ाक बोंगा। इनका जो गृह देवता होता है उड़ाक बोंगा कहते हैं। क्लियर। तो ये संथालों के धर्म के बारे में हो गया। क्लियर। इनका प्रमुख त्योहार की बात करें, त्योहार का बस एक दो नाम लिख रहे हैं हम लोग, डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। क्लियर। इनका प्रमुख त्योहार बाहा,
या बा, एरोक, सरहुल, करम, बंदना, करम, बंदना, सोहराय, माघसीम, माघसीम, हरिहार सीम। क्लियर, ये कुछ इनका प्रमुख त्यौहार है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट संथाल। थैंक यू।